नमस्कार, आदाब, अभिनंदन। आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा। मैं हूं आपके साथ में सुरभि लवानिया। ये शुरुआत करते हैं आज दिन भर की सभी खास खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। बंगाल पंचायत चुनाव की काउंटिंग का दूसरा दिन, टीएमसी की एक तरफा जीत, भाजपा दूसरे नंबर पर। विपक्षी एकता बैठक 17 और 18 जुलाई को 8 नई पार्टियां जुड़ी। सोनिया गांधी एक दिन पहले डिनर होस्ट करेंगी। मोदी सरनेम केस, राहुल से पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंचे पूर्णेश, कहा मुझे भी सुना जाए। गुजरात हाई कोर्ट ने राहुल की सजा बरकरार रखी थी। साउथ दिल्ली के 3 BHK घर में शिफ्ट होंगे राहुल गांधी। सांसदी जाने के बाद अप्रैल में सरकारी बंगला छोड़ा। रूस का जंग खत्म करने का इरादा नहीं, पूर्व राष्ट्रपति बोले नाटो की मदद से विश्व युद्ध का खतरा। पाकिस्तान को सऊदी अरब से मिला $2 अरब कर्ज, 11 महीने बाद फैसला। IMF से डील पर भी आज लगेगी मुहर। टमाटर सस्ता करने के लिए केंद्र की कोशिश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र से खरीदेंगे। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए रजिस्ट्रेशन जारी, 4 और 5 अगस्त को होगा इंटरव्यू। MI 7 आज रिलीज, इसका इंश्योरेंस 823 करोड़ का। फिल्में ही नहीं, स्टार्स के अंग भी इंश्योर्ड। 2027 के बाद कम हो सकता है वनडे क्रिकेट, MCC का सजेशन। द्विपक्षीय सीरीज का मतलब नहीं, लेकिन वर्ल्ड कप जरूरी। इसी के साथ आइए जानते हैं खबरों को विस्तार से। पश्चिम बंगाल में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद चुनाव के वोटों की गिनती बुधवार को दूसरे दिन भी जारी है। टीएमसी बंपर बढ़त बनाए हुए हैं और ग्राम पंचायत में 34,359 सीटें जीत चुकी है। वहीं भाजपा 9,545 सीटों पर जीत के साथ दूसरे नंबर पर है। पंचायत समिति और जिला परिषद में भी ममता की पार्टी आगे है। इस बीच राज्य में चुनावी हिंसा का दौर थम नहीं रहा है। इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड करते वक्त समय हो रहा है 6:48। बुधवार को टीएमसी पर कांग्रेस कार्यकर्ता राजेश शेख की हत्या का आरोप लगा। वहीं बम हमले में टीएमसी कार्यकर्ता आसिक आलम घायल हो गया। बीती रात साउथ 24 परगना के 2 इलाकों में हिंसा की घटनाएं हुई। इनमें 3 लोग मारे गए और SP घायल हो गए। पहली घटना भांगर में हुई, जहां ISF और टीएमसी के कार्यकर्ता भिड़ गए। यहां ISF के 2 लोग मारे गए। परिवार का आरोप है कि हमलावर पुलिस की वर्दी में आए थे और उन्होंने ISF के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की। दूसरी घटना यहां से 60 से 70 किलोमीटर दूर राय दिघी में हुई। यहां पर भाजपा और टीएमसी की भिड़ंत हुई, जिसमें टीएमसी का एक कार्यकर्ता मारा गया और इस तरह अब तक चुनावी हिंसा में राज्य में 42 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। साल 2024 लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दल एक बार फिर 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में मीटिंग करेंगे। इसमें 25 दलों के शामिल होने की संभावना है। 17 जुलाई को मीटिंग के पहले दिन सोनिया गांधी ने आम आदमी पार्टी समेत सभी दलों के नेताओं को डिनर पर बुलाया है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने 23 जून को पटना में पहली बैठक बुलाई थी। बैठक में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस के स्टैंड को लेकर नाराजगी थी। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि कांग्रेस ने समर्थन नहीं दिया तो वे दूसरी बैठक में नहीं आएंगे। पटना में हुई बैठक में 17 दलों के नेता शामिल हुए थे और इस बार विपक्षी कुनबे को और मजबूत करने के लिए 8 और दलों को न्योता भेजा गया है। इनमें मरु मलारशी, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, कोंगू देसा मक्कल काची और विद्युत लाई चिरुथिकल काची यानी कि VCK, रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी RCP, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी कि IUML, केरल कांग्रेस यानी कि जोसेफ और केरल कांग्रेस मणि ने हामी भरी है। इन नई पार्टियों में से KTMK और MTMK 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के सहयोगी हुआ करती थी। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत करने वाले भाजपा विधायक मुनेश मोदी ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में कैफियत दाखिल की है। उन्होंने कोर्ट से मोदी सरनेम मामले में राहुल के पक्ष के साथ साथ उनका पक्ष भी सुनने की अपील की है। मुनेश का कहना है कि अगर राहुल गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हैं तो कोर्ट को उनका पक्ष भी सुनना चाहिए। बिना किसी का पक्ष सुने कोई भी आदेश जारी न किया जाए। हालांकि अभी तक राहुल सुप्रीम कोर्ट नहीं गए हैं, लेकिन वे जल्द ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। मानहानि केस में 23 मार्च 2023 को सूरत की सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि इस फैसले के 27 मिनट बाद उन्हें जमानत भी मिल गई थी। इसके अगले दिन 24 मार्च को राहुल की सांसदी चली गई थी। 7 जुलाई को गुजरात हाई कोर्ट ने मानहानि केस में राहुल की 2 साल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हाई कोर्ट ने कहा कि इस केस के अलावा राहुल के खिलाफ कम से कम 10 केस पेंडिंग हैं। ऐसे में सूरत कोर्ट के फैसले में दखल देने की जरूरत नहीं है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी जल्द ही साउथ दिल्ली में निजामुद्दीन ईस्ट के घर में शिफ्ट होने वाले हैं। वे 3 बेडरूम, 1 हॉल और 1 किचन यानी कि 3 BHK वाले घर में रहेंगे। सांसद रहने तक वे 19 साल तक तुगलक लेन इलाके में सरकारी बंगले में रहे। सांसदी जाने के बाद वे सोनिया गांधी के 10 जनपद वाले बंगले में शिफ्ट हुए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस घर में राहुल शिफ्ट होने वाले हैं वह दिल्ली की पूर्व CM और दिवंगत कांग्रेस नेता शीला दीक्षित का है। राहुल का नया घर 1500 स्क्वायर फीट का है। इस घर से हुमायूं का मकबरा दिखाई देता है और निजामुद्दीन औलिया की दरगाह थोड़ी ही दूर है। रूस के विदेश मंत्री ने कहा कि उनका फिलहाल जंग खत्म करने का कोई इरादा नहीं है। वहीं पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि रूस के साथ जंग के बीच यूक्रेन को नाटो से मिल रही लगातार मदद दुनिया को तीसरे वर्ल्ड वॉर के करीब ले जा रही है। लिथुआनिया में हो रही नाटो समिट पर मेदवेदेव ने कहा कि भले ही पश्चिमी देश लगातार यूक्रेन को मिलिट्री एड पहुंचा रहे हैं, लेकिन इससे रूस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रूसी मीडिया TASS यानी कि टास के मुताबिक मेदवेदेव ने कहा कि मॉस्को यूक्रेन से उस नए नाजी ग्रुप को हटाना चाहता है जो नाटो में जुड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब ऐसा मुमकिन नहीं लगता है। इसलिए अब यूक्रेन में सरकार को हटाना जरूरी हो गया है। पश्चिमी देश पागल हो चुके हैं, इसलिए वो कुछ और नहीं सोच पा रहे। अब इसका कोई समाधान नहीं बचा है। तीसरा विश्व युद्ध करीब है। सऊदी अरब ने 11 महीने चली बातचीत के बाद आखिरकार पाकिस्तान को $2 अरब का नया कर्ज दे दिया है। मंगलवार को इसका ऐलान फाइनेंस मिनिस्टर इशहाक डार ने किया। डार ने इसके लिए सऊदी सरकार का शुक्रिया भी अदा किया। दूसरी तरफ बुधवार का दिन पाकिस्तान के लिए अहम होने वाला है। बुधवार को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF पाकिस्तान को दिए जाने वाले $3 अरब के लोन पर मोहर लगाएगा। इसके बोर्ड की मीटिंग होने वाली है और इशहाक डार ने मंगलवार को कहा कि पाकिस्तान की विदेश मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेक्स रिजर्व में बढ़ोतरी हो रही है। सऊदी अरब ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के खजाने में $2 अरब डिपॉजिट करा दिए हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इसके लिए काफी मेहनत की थी। हमारे दोस्त पाकिस्तान की मदद के लिए साथ खड़े हैं। केंद्र सरकार ने देश भर में टमाटर की बढ़ती कीमतों से राहत देने के लिए प्लान बनाया है और डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन यानी कि नाफेड और नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन यानी कि NCCF से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र से टमाटर खरीदने और उन क्षेत्रों में वितरित करने के लिए कहा है जहां टमाटर की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। देश में ज्यादातर जगहों पर टमाटर की कीमतें $100 के पार पहुंच गई हैं। सरकार ने कहा है कि जिन सेंटर्स पर टमाटर का ये ताजा स्टॉक जारी किया जाएगा उनकी पहचान पिछले 1 महीने में रिटेल प्राइस में बढ़त के आधार पर की गई है। इस प्रोसेस में खपत को भी ध्यान में रखा गया है, यानी जहां खपत ज्यादा है वहां इसकी सप्लाई भी ज्यादा की जाएगी। सरकार ने बताया कि दिल्ली NCR में कंज्यूमर्स के लिए फ्रेश स्टॉक शुक्रवार यानी 14 जुलाई से उपलब्ध कराया जाएगा, यानी वो शुक्रवार से कम दाम पर टमाटर खरीद सकेंगे। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा दिए जाने वाले राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए रजिस्ट्रेशन जारी किए गए हैं। इस पुरस्कार के लिए शिक्षकों को स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और छात्र जीवन को बेहतर बनाने वाले कार्यों की फोटो, ऑडियो और वीडियो के साथ आवेदन करना होगा। जो लोग रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वे नेशनल अवार्ड्स टू teachers.education.gov.in को अपने वेब ब्राउजर पर टाइप करके आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए शिक्षकों को अपने सभी डॉक्यूमेंट्स, क्षेत्र के दौरे की रिपोर्ट, फोटो, ऑडियो या वीडियो के साथ आवेदन करना होगा। आवेदन के बाद शिक्षकों को आवेदन की हार्ड कॉपी 15 जुलाई तक जमा करनी होगी। इस वर्ष पुरस्कार के लिए प्राइवेट स्कूलों के टीचर्स को शामिल करने से आवेदकों की संख्या बढ़ सकती है। मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग 12 जुलाई को रिलीज हो गई है। फिल्म में हॉलीवुड स्टार टॉम क्रूज एक बार फिर हैरतअंगेज स्टंट्स करते नजर आएंगे। इसकी मेकिंग कोविड-19 से ठीक पहले शुरू हुई थी, लेकिन कोरोना के चलते फिल्म को 2 साल अटका रहना पड़ा, जिससे मेकर्स परेशानी में पड़ सकते थे, लेकिन उनके एक फैसले ने उन्हें बड़े नुकसान से बचा लिया। दरअसल मेकर्स ने पहले ही फिल्म का इंश्योरेंस करवा लिया था, जिसकी वजह से उन्हें $5 मिलियन यानी कि 41 करोड़ रुपए का हर्जाना इंश्योरेंस
कंपनी से मिल गया। हालांकि मेकर्स ने इंश्योरेंस कंपनी पर केस कर दिया था क्योंकि वो 41 करोड़ रुपए के हर्जाने से खुश नहीं थे। उन्होंने फिल्म की मेकिंग से पहले $100 मिलियन यानी कि 823 करोड़ रुपए का बीमा कराया था। लिहाजा कम रकम मिलने की वजह से मेकर्स ने इंश्योरेंस कंपनी को कोर्ट में घसीट लिया। वैसे सिर्फ फिल्में ही नहीं, हॉलीवुड में स्टार्स अपने बॉडी पार्ट्स का भी इंश्योरेंस करवाते हैं। सिंगर मारिया कैरे ने अपने पैरों का 8,241 करोड़ रुपए में बीमा करवाया था। साल 2027 में वनडे वर्ल्ड कप के बाद से 50 ओवर का क्रिकेट कम किया जा सकता है। मेरील बोन क्रिकेट क्लब यानी कि एमसीसी के 13 सदस्यों ने एक मीटिंग के बाद वनडे मैच कम करने का सजेशन दिया। मीटिंग में कहा गया कि द्विपक्षीय वनडे सीरीज का अब कोई मतलब नहीं है। टीमों को सिर्फ वर्ल्ड कप के से एक साल पहले ही 50 ओवर की द्विपक्षीय सीरीज खेलनी चाहिए। एमसीसी क्रिकेट के नियम बनाने वाली संस्था है और इसी की वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी WCC के मेंबर्स ने एशेज सीरीज का दूसरा टेस्ट खत्म होने के बाद लंदन में मीटिंग की है। एमसीसी मेंबर्स की मीटिंग में फैसला हुआ कि बहुत ज्यादा फ्रेंचाइजी T20 क्रिकेट होने से वनडे क्रिकेट का महत्व कम होता जा रहा है। फ्रेंचाइजी क्रिकेट तो रहेगा, लेकिन इसके लिए किसी एक फॉर्मेट के मैच कम करने पड़ेंगे। टेस्ट के मैच वैसे ही कम होते हैं, ऐसे में वनडे मैच ही कम किए जा सकते हैं। इसी के साथ आज की खबरों के सिलसिले में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट का एक खास कार्यक्रम खबरनामा।